हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमन जैकियंस। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है अमन जैकियंस। तो गाइस, अभी जो हमारा पाठ सहगामी मतलब प्रश्न पत्र है, हमारा जो पेपर होने वाला है पाठ सहगामी पत्र बीए सेकेंड सेमेस्टर, जो फर्स्ट आईडी एंड हेल्थ, ठीक है, उसी का मतलब प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो गाइस प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। लगभग एक वीडियो आपको MCQ में अपलोड हो गए हैं। आप हमारे चैनल में जाएंगे, आप वहाँ पर मतलब आपको मिल जाएगा। यदि आप इस वीडियो का PDF भी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर PDF भी उपलब्ध है और पासवर्ड भी आपको वीडियो के लास्ट में ही बताया जाएगा। तो कैसे ये वीडियो सभी के जगह शेयर करिए, ठीक है। जो भी ये मतलब ग्रेजुएशन करने वाले छात्र हैं उन तक ये वीडियो बहुत पहुंचना चाहिए। तो चलिए समय को न व्यस्त करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अमन जैकियंस आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत करता है, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा दिया है श्वसन प्रणाली से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। हमें क्या करना है, श्वसन प्रणाली से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे। तो हमारे क्वेश्चन में जैसा कि दिया है कि निम्न में से कौन श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है। तो क्या है, नाक, कष्ट, श्वसन नली, श्वसनी और फुफ्फुस। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हैं। तो गाइस उपयुक्त सभी पर लगाकर आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो गाइस अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है हमारे। अगला क्वेश्चन में श्वसन तंत्र का प्रथम अंग कौन सा है, मतलब हम जिससे सांस लेते हैं तो उसका प्रथम अंग क्या है, हमारा नाक है। तो नाक के माध्यम से हम सांस लेते हैं, तो श्वसन तंत्र का प्रथम अंग क्या होगा, नाक होगा। तो वीडियो में गाइस बने रहिए और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक ही देखिए। दिया है कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। तो मैक्सिमम श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है, मतलब 1 मीटर की लगभग होती है। 12 सेंटीमीटर कितना, 1 मीटर होता है, ठीक है। तो मतलब एक श्वसन नली की लंबाई क्या पूछा है, श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। और क्या बताया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या दिया है, दाहिना फुफ्फुस कितने खंडों में विभाजित होता है। हमारा जो दाहिना मतलब क्या दिया है, लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट वाला जो फुफ्फुस धमनी होता है हमारा, वो कितने खंडों में विभाजित होता है। तो हम क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए, 11 खंडों में विभाजित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बायां फुफ्फुस कितने खंडों में विभाजित रहता है, तो 10, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो बायां याद रखिएगा ट्रिक से, ठीक है। बायां 10 और दाहिना 11, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दिया है वयस्क, दिया है वयस्क व्यक्ति के फुफ्फुस में कितने करोड़ कुपिकाएँ होती हैं। तो कितनी कुपिकाएँ होती हैं गाइस, करोड़ कुपिकाएँ होती हैं। कितने, 30 से 40 करोड़ वयस्क नागरिक, ठीक है। जो वयस्क व्यक्ति होती हैं उनके फुफ्फुस में कितने करोड़ कुपिकाएँ होती हैं, 30 से 40 करोड़ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है कि वह कौन सा अवयव है, मतलब तो ठीक है, जो श्वसन की क्रिया के दौरान वायुमंडल का ऑक्सीजन ग्रहण करता है और रक्त के माध्यम से शरीर अवयव को पहुंचाता है। क्या है, फुफ्फुस है हमारा। क्या है, फुफ्फुस। श्वसन तंत्र का प्रथम अंग निम्न में से कौन है। क्या है, नासागुआ है। नासागुआ मतलब नाक है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। श्लेष्मिक झिल्ली में स्थित ग्रंथियां श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं, जो निम्न में से किसकी दीवारों को तर रखता है। नासागुहा मतलब हमारी नाकों को क्या रखता है, हमारी नाकों को तर रखता है। नाक जो हमारे नोज होते हैं उनको तर रखता है, मतलब नासागुहा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है फुफ्फुस को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं। तो प्लमो कहते हैं। क्या, लैटिन भाषा में प्लमो कहते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप निश्चित ही अपने पेपर में 99% करके आएंगे। तो गाइस यार हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए भी एक लाइक कर दीजिए कम से कम, नहीं तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या दिया है, फुफ्फुस को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं। लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, प्लमो कहते हैं, और ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, न्यूमोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी। फुफ्फुस को लैटिन भाषा में प्लमो और ग्रीक भाषा में न्यूमोन कहते हैं, इतना ध्यान रखिए। क्या दिया है, फुफ्फुस का आकार कैसा होता है, शंक्वाकार होता है, मतलब इस आकार का होता है। फुफ्फुस का आकार क्या होता है, शंक्वाकार होता है। तो आप कक्षा क्लास 10th में पढ़े होंगे, शंक्वाकार वाली जो सवाल होता है वो पढ़े होंगे। तो उसी आकार का हमारा फुफ्फुस होता है।
अगला क्वेश्चन, ताजी वायु का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना संभव है, किसके माध्यम से संभव है? डायाफ्राम के कारण। क्या? हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, जो मानव शरीर है उसके अंदर जो डायाफ्राम होता है उसी के कारण हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वायु का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, तो इतना ध्यान रखेंगे, डायाफ्राम। अगला क्वेश्चन दिया है, तो दिया है अगला क्वेश्चन में हमारे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप इसे रट लीजिए। शरीर का वह अवयव जो श्वसन क्रिया के दौरान वायुमंडल का ऑक्सीजन ग्रहण करता है और रक्त के माध्यम से शरीर के अवयव को पहुंचाता है, को मतलब उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रक्त के माध्यम से अवयव को पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं, फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, शरीर में जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? फुफ्फुस करता है। क्या? फुफ्फुस। अगला क्वेश्चन देख ही लेते हैं हम, तो बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है आपके लिए। तो गाइस नेक्स्ट क्या है हमारा? लोहे का यंत्र जिसके द्वारा कृत्रिम श्वसन क्रिया कराई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी दोनों। तो हम ए और बी दोनों नहीं लगा सकते, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। क्या है? लोह फुफ्फुस और डिंकर्स कर दिया है, डिंकर्स अप्रेप्स। ऑप्शन नंबर बी और ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो निम्न में से किस रोग के रोगी को लोह फुफ्फुस की सहायता से श्वसन कराया जाता है? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। क्या है? लकवा और पोलियो। जिनको लकवा और पोलियो होता है उनको क्या करा जाता है? लोह फुफ्फुस की सहायता से सांस दिलवाया जाता है, ठीक है, जो श्वसन है मतलब सांस जो ऑक्सीजन है उन्हें दिया जाता है, किसके माध्यम से? लोह फुफ्फुस की सहायता से, इतना ध्यान रखिए। तो फिलिप्स डिंकर ने निम्न में से किस यंत्र का आविष्कार किया? तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मतलब कि कौन किसने आविष्कार किया। तो क्या करेंगे? फिलिप्स डिंकर ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो आप क्या बताएंगे? लोह फुफ्फुस का आविष्कार किया। क्या? लोह फुफ्फुस, आयरन फुफ्फुस का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया है कि श्वसन के दौरान, क्या दिया है हमारा? दिया है श्वसन, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के दौरान, श्वसन के दौरान प्रोटीन, शर्करा व वसा आदि के प्रकार के पदार्थों द्वारा प्रयुक्त ऑक्सीजन और बाहर निकली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अनुपात कितना होता है? तो हम क्या बताएंगे? आर और क्यू के मॉडल में अनुपात होता है। आर और क्या है? क्यू के मॉडल में हमारा अनुपात होता है, ठीक है, आर और क्यू के मॉडल में अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? श्वसन, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे देख लेंगे तो आपको पेपर करने में बहुत ही आसानी होगी। तो गाइस अगला क्वेश्चन दिया है स्विमिंग पूल। जो हमारा स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल तालाबों, बड़े पानी के टैंकों, नहरों या नदियों में डूबने से व्यक्ति क्यों मर जाते हैं? दम घुटने से। क्यों मर जाते हैं? न अधिक पानी पीने से, तैर न आने से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, दम घुटने से। यदि आप पानी में है तो आपको दम घुटने से मौत हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डूबने वाले व्यक्ति को किस तरह प्राथमिक चिकित्सा, जो हमारा मतलब व्यक्ति है, जो मतलब आप यदि आप किसी जगह देखे होंगे कि कोई व्यक्ति यदि डूबा है तो क्या करेंगे हम? डूबने वाले व्यक्ति को किस तरह प्राथमिक चिकित्सा, मतलब उसे किस तरह का उपचार देंगे? तो क्या देंगे हम? उपयुक्त सभी उपचार देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिया है डूबने से बचाने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? तो उपयुक्त सभी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या है? डी है। क्या करना चाहिए? डी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में क्या क्या आएंगे आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो क्या दिया है, चलिए पढ़ लेते हैं काखो। तो बच्चों, छात्र को तालाब या पानी के स्रोत के पास गीली सतह पर दौड़ने या चलने की अनुमति न दें, ठीक है, मतलब बच्चों को अनुमति न दें जहाँ पर फिसलन हो। एक व्यक्ति या छात्र को तब तक पानी में नहीं उतारना चाहिए जब तक कि वह पानी की गहराई के बारे में जान न ले। यदि आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं तो उससे पहले 10 बार सोचिए, तब उस काम को करिए जो आपके लिए लाभदायक हो। तो नेक्स्ट क्या है? प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चों को तैरना सीखना आना चाहिए, यहाँ तक कि तैराकी को स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो आजकल ये सब स्कूल वाले नहीं कराते हैं, तो इससे बहुत लोग हम गाइस खुद ही तैरना नहीं जानते, स्विमिंग करना नहीं जानते, तो बहुत डर लगता है हमें। तो आपको डर लगता है कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने लोग तैरना जानते हैं, ठीक है।
तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दिया है श्वसन संबंधित रोग क्या है? निमोनिया है। ये श्वसन संबंधित रोग क्या है? निमोनिया है हमारा। नासा मार्ग में पाई जाने वाली श्लेष्मी कला का कार्य क्या है हमारा? ए तथा बी दोनों। रुधिर में उपस्थित जीवाणुओं को ग्रसित कर लेता है लेना, ठीक है, वायु में उपस्थित जीवाणुओं को ग्रसित कर लेना। ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव में फुफ्फुसाओं की संख्या क्या है? एक जोड़ी होती है, ठीक है। मानव में जो हमारा मनुष्य है, ह्यूमन्स है, उसमें फुफ्फुस की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी में फुफ्फुस की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फुफ्फुस गर्त में पानी भर जाने से होने वाला रोग कौन सा होता है? यदि हमारे फुफ्फुस धमनी में या फुफ्फुस में क्या है, पानी वाटर, ठीक है, भर जाता है तो उसमें क्या होता है? प्लूरसी हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरसी हो जाता है। प्लूरसी नामक रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फुफ्फुसिया क्या दिया है? फुफ्फुसिया शिरा का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन मिश्रित शुद्ध रक्त को हृदय में लाना। हमारे जो फुफ्फुस है उसका क्या कार्य है? मतलब ऑक्सीजन मिश्रित, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध रक्त को हृदय में लाना, मतलब शुद्ध ऑक्सीजन को हमारे हृदय में, हमारे रक्त में लाना किसका काम है? फुफ्फुस का काम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है? चैप्टर नंबर 4 से संबंधित है। चैप्टर नंबर 4 किससे संबंधित है? तो देखिए, हृदय रक्त और परिसंचरण से संबंधित प्राथमिक उपचार। यदि हमको हृदय रोग, रक्त और परिसंचरण से संबंधित कोई रोग है तो उसका हम प्राथमिक तरीके से, मतलब बिना डॉक्टर के पास जाए कैसे उपचार, उसका इलाज करेंगे, उसी के बारे में क्वेश्चन MCQ में दिया है। चलिए क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि कभी कभी रक्त, जो हमारी कभी कभी रक्त युक्त खांसी में रक्त के साथ कफ निकलता है, ठीक है। जब हम खांसते हैं, एक तरह से मतलब खांसी जब हमको आती है तो क्या करते हैं? कफ निकलता है, ठीक है। रक्त के साथ साथ क्या निकलता है? कफ निकलता है। यह निम्न में से किस अंग की बीमारी का घातक होता है? किसका? ए तथा बी दोनों का होता है। ऑप्शन नंबर क्षय रोग होता है और फेफड़ों का कैंसर। इन्हीं दोनों के कारण जो हम मतलब खांसी, जब हमें जुकाम आती है तब हमें रक्त के साथ का कफ भी निकलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट में क्या दिया है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यदि आंतरिक रक्तस्राव गंभीर है और मुंह से रक्त निकल रहा हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। यदि हमारी आंतरिक जो अंदर की रक्त है गंभीर है और मुंह से रक्त निकल रहा है, मतलब ब्लड निकल रहा है, तो हमें क्या उस टाइम हमें प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? तो रोगी को तुरंत अस्पताल पहुंचा देना चाहिए। इतना राइट, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। रोगी को तुरंत अस्पताल पहुंचा देना, हॉस्पिटल में पहुंचा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अमाशय में रक्तस्राव होने का क्या कारण है? हमारा जो अमाशय है, यदि उसमें ब्लड बह रहा है तो उसका कारण क्या है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में उदरी चोट, गैस्ट्रिक अल्सर और किसी उत्तेजक विष का अंतर्ग्रहण, मतलब किसी उत्तेजक विष को हमने पी लिया हो। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, यदि तेज विष के अंतर्ग्रहण रक्त बह रहा है तो क्या होगा? तेज दर्द होगा। क्या होगा? तेज दर्द होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यदि तेज विष के अंतर्ग्रहण रक्त, हमारा जो ब्लड है, बह रहा हो, फ्लो कर रहा हो, यदि बाहर निकल रहा हो तो तेज दर्द होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यदि रक्त स्राव उदरीय या वक्ष स्थल की गुहिका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चोट के फलस्वरूप आंतरिक रूप से होता है और बाहर नहीं दिखाई पड़ता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? अव्यक्त रक्त स्राव कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्यक्त रक्त स्राव कहेंगे, रक्त स्राव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्न में से कौन आंतरिक रक्त स्राव का लक्षण है? उपयुक्त सभी हैं। जो हमारे अंदर, मतलब ह्यूमन के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो रक्त बहता है चोट लगने पर, उसका कारण क्या होता है? ठंड व गीली त्वचा, नाड़ी की तेज गति और जी मितलाना व उल्टियाँ करना। इन सभी का कारण क्या है? हमारे आंतरिक रक्त, मतलब जो हमारे आंतरिक रक्त स्राव है उसका लक्षण है ये सब। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया हमारा? यदि कोई ब्राहा चोट या घाव हो तो इसके प्राथमिक उपचार में हमें क्या करना चाहिए? यदि आपको चोट लग गया है या कहीं पर फ्रैक्चर हो गया, सॉरी फ्रैक्चर नहीं, चोट लग गया है किसी तरह से, मतलब किसी नुकीली चीज़ से खुरुच गया है, तो उस समय हमें प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए? तो उपयुक्त सभी करना चाहिए। उपयुक्त सभी में रोगी को मुंह से कोई पदार्थ नहीं लेना चाहिए, पानी वानी नहीं पीना चाहिए,
और रोगी का सिर मामूली नीचे और पैर थोड़ा ऊपर रखकर आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। जो रोगी है उसका सिर मामूली से नीचे, ठीक है, यदि 90 डिग्री में नहीं रखना है, मतलब 90 डिग्री से थोड़ा झुका के रखना है और आरामदायक स्थिति में उसे रखना चाहिए। रोगी को कंबल या चादर ओढ़ाकर रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, उपयोग सभी करना चाहिए। और नेक्स्ट क्या हमारा अगला, रक्त स्त्राव है, जो हमारा ब्लड है उसे हम क्या कहेंगे, जो रक्त स्त्राव है उसे क्या कहेंगे, किसी भी चोट के कारण फटी हुई रक्त वाहिका से निकलने वाले रक्त की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रक्त स्त्राव कहते हैं। ये 1 नंबर के एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और थ्योरेटिकल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट दिया है हमारा कि अव्यक्त, क्या दिया है, तो गाइस जिन लोगों ने हमारे वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा। तो दिया है क्या, अपव्यक्त रक्त स्त्राव है, क्या है, आंतरिक रक्त स्त्राव है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, चलिए सब लोग बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है रक्त युक्त उल्टियों का क्या लक्षण है, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। रक्त आमाशय में कुछ देर रुकना जिससे पाचक रसों की क्रिया द्वारा इसका रंग काला या भूरा पड़ जाता है। दूसरा क्या है, रक्त स्त्राव इतना शीघ्र एवं अत्यधिक मात्रा में होता है कि आमाशय पूरा भर जाता है और पाचक रसों की क्रिया इस पर नहीं हो पाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब दिया क्या है हमारा अगला क्वेश्चन में, लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं समानतः कितने महीनों तक जीवित रहती हैं, 4 माह तक जीवित रहती हैं। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है वो 4 महीने तक जीवित रहती है, मतलब उनकी लाइफ टाइम कितनी है, 4 मंथ है। नेक्स्ट क्या हमारा, रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, उपयुक्त सभी में होता है, लाल अस्थिमज्जा में, लसिका ग्रंथियों में और प्लीहा में। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लाल अस्थिमज्जा का आधार क्या होता है, उसका बेस क्या होता है, जाल ऊतक होता है, क्या, जाल ऊतक होता है उसका बेस। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल अस्थिमज्जा की मात्रा कितनी रहती है, 1500 सीसी रहती है। कितना रहती है, 1500 सीसी। ह्यूमन्स शरीर में लाल अस्थिमज्जा की मात्रा 1500 सीसी रहती है। अगला क्वेश्चन, डायाफ्राम के ठीक नीचे बाएं हाइपोकांडिया में स्थित क्या रहता है, प्लीहा स्थित रहता है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहता है स्थित, हाइपोकांड्रिया में प्लीहा स्थित रहता है। नेक्स्ट क्या है, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर होता है, प्लीहा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह कहाँ है, लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह कहाँ जाता है, प्लीहा को जाता है। किसको जाता है, प्लीहा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन रक्त कार्य है, उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या हमारा, 1 घन मीटर क्या दिया है, 1 घन मिलीमीटर में लाल रक्त कण की संख्या कितनी होती है, 50 लाख होती है। कितनी होती है, 50 लाख होती है। हाँ गाइस इतना ध्यान रखिए, कितनी होती है, 50 लाख। 1 घन मिलीमीटर में लाल रक्त कण की संख्या 50 लाख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लाल रक्त कण का रंग किसकी वजह से लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ये तो सभी जानते हैं कि हमारा जो रंग है, हमारा ब्लड का जो रंग है हीमोग्लोबिन के कारण रहता है लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लाल रक्त कण में कोशिका द्रव्य में एक प्रोटीन वर्णक रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 घन मिलीमीटर रक्त श्वेत कण की संख्या कितनी होती है, 8000 होती है। कितनी, 80,000 होती है। 1 घन मिलीमीटर रक्त में श्वेत रक्त कण की संख्या 80,000 मतलब 8000 होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अभिरंजक प्रतिक्रिया के अनुसार कर्णीय श्वेत रक्त कणों की 3 श्रेणियां होती है, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? कोशिका द्रव्य शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्या दिया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट निम्न में से किसके प्रकार हैं? अकड़ीय श्वेत रक्त कण के प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, अकड़ीय श्वेत रक्त कण के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस रोग का आक्रमण होने पर श्वेत कणों की संख्या पर प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी, यह बढ़ती है। क्या, ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी, यह बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि शरीर में किसी रोग के जीवाणु, विषाणु या अन्य रोगाणु का आक्रमण होने पर श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ती है। जो शरीर पर जो जीवाणु, विषाणु या अन्य रोगों का जो आक्रमण होता है उसके कारण हमारी जो श्वेत रक्त कणिका की जो संख्या है क्या, वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त बिंबाणु में पाया जाने वाला वह कौन सा पदार्थ है जो रक्त को जमने में मदद करता है? क्या है, थाम्बोकाहनेस से। क्या दिया है, थाम्बोकाहनेस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, थाम्बोकाहनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रक्त का मूल आधार क्या होता है? रक्त प्लाज्मा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन रक्त प्लाज्मा शामिल है? उपयुक्त सभी, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, बिंबाणु। अगला क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 90 से 92% जल होता है। रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो क्या बताएंगे, 8 से 10% पाया जाता है अकार्बनिक पदार्थ रक्त प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन में दिया है कि रक्त के अकार्बनिक पदार्थों में निम्न में से कौन शामिल है? उपयुक्त सभी शामिल हैं, रक्त प्रोटीन शामिल है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और क्या दिया है, फाइब्रिनोजिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तीनों शामिल है, ए बी सी तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन में दिया है हमारा कि रक्त प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत होता है 0.9 से 1% होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थों में निम्न में से कौन सा लवण पाया जाता है? तो इसका आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा लवण पाया जाता है? अकार्बनिक लवण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, निम्न में से क्या रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है? उपयुक्त सभी, ग्लूकोज एंजाइम्स, वसा, यूरिया, यूरिक अम्ल और एमिनो अम्ल और हार्मोन्स तीनों पाए जाते हैं। सामूहिका और समूहजन के आधार पर रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में रक्त को बांटा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन रक्त समूह में शामिल नहीं है? तो आप इसका राइट आंसर क्या लगा कर आएंगे, उपयुक्त सभी, ए बी और ओ। तो गाइस एक आपको बात बताने की, यदि आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं मोबाइल, ठीक है, यदि आप कोई वीडियो से पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ से आप कभी उतना नहीं पढ़ पाएंगे जितना आप किसी वीडियो को देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, अगला क्वेश्चन में दिया, जिन वर्गों के रक्त मिलाए जाने पर समूहन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? असंयोजन रक्त वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, कौन सा रक्त वर्ग किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है? ओ, क्या है, ओ निगेटिव, जिसका ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है तो उसका रक्त किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, किस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है? ए बी निगेटिव वाले व्यक्ति को किसी भी रक्त वर्ग का मतलब ब्लड दिया जा सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव है तो उसे किसी भी वर्ग का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, किस वर्ग के रक्त को सार्वविक दाता कहते हैं? बी को कहते हैं, सार्वविक दाता बी को कहते हैं, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो। अगला क्वेश्चन दिया है, किस वर्ग के रक्त को सार्वविक अदाता कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ए बी को, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। अगला क्वेश्चन,
जिन व्यक्तियों के रक्त में RH फैक्टर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, जिन व्यक्तियों के रक्त में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, RH निगेटिव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में कौन सा रक्त वाहिका नहीं है? क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, रक्त मज्जा। नेक्स्ट क्या है, ऐसी वाहिकाएं जिनमें रक्त का संचार हृदय के क्षेपक कोष्ठों से विभिन्न अंगों की ओर होता है। क्या होता है, धमनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, तो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। यदि वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।